वेलकम बैक बच्चों। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 क्लास 10th इको ग्लोबलाइजेशन का। बच्चों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि मीनिंग क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का। हम उसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। देशों को एक करना, ठीक है ना, या देशों को जोड़ना। कैसे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा और ट्रेड के द्वारा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन। इट कॉजेज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एज वेल एज प्रोडक्शन सेंटर्स। मार्केट होती है इंटीग्रेट, पूरा वर्ल्ड एक गांव बन जाता है जिसमें पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की कोई भी चीज़ आपको मिलेगी हर जगह पे, पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्नर में, जिन जिन कंट्रीज ने उसको अप्लाई किया हुआ है आपका ये, ठीक है। अब ये जो होता है आपका प्रोसेस किसका? ग्लोबलाइजेशन का। इसमें सबसे जो तगड़ा होता है रोल किसका होता है? वो होता है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि एमएनसीज का। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग अमंग डिफरेंट कंट्रीज। देखो सिंपल सी बात है यार, ज़्यादा चीज़ें, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, हर एक चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिसाइड्स द मोमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट and technology, countries are connected through the movement of people between them। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका सामान हो रहा है एक्सचेंज, अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग अच्छी इनकम के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं। और जब व्यक्ति जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये जो कंसेप्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन, ये बड़ा कैसे है और इसमें आईटी का रोल क्या है, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी ये है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, अभी भी होती है, लेकिन ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं, गूगल मीट से, जूम से लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप पढ़ा सकते हो थ्रू यूट्यूब। तो कैसे पॉसिबल है ये? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो फास्ट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 वर्षों में जो तेज़ी से आपका ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इसी से इम्प्रूवमेंट आ रही है। सच एस इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है रिजल्टेड इन मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट। पहले एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वो पॉसिबल हो चुका है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ स्पीड ऑफ अप द कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक अक्रॉस द ग्लोब। अब पूरे वर्ल्ड में बैठे बैठे कहीं पर भी आप कोई भी सामान भेज सकते हो, मंगा सकते हो। फंड्स ट्रांसफ़र करना, पैसा मंगाना, भेजना बड़ा आसान हो चुका है आपका ये, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स एंड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये सब भी बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। वीडियो कॉलिंग से, व्हाट्सएप कॉलिंग से, इंटरनेट से इतनी जल्दी हम लोग आपस में जुड़ गए हैं कि हमें दूरियां अब महसूस नहीं होती हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ इज़ अ न्यूज़ मैगजीन पब्लिश फॉर रीडर्स इन लंदन which is designed and printed in Delhi by using telecommunication facilities and internet, ठीक है ना। लंदन में पढ़े जाने वाली मैगजीन छपती हमारे दिल्ली में है और वो बहुत तरीक़ों से दूर पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड जाई जाती हैं। ट्विटर देख लो आप लोग, ट्वीट यहाँ कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उसका आ रहा है रिएक्शन। अब व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? The policy of foreign investment adopted by Indian government also affects globalization to a large extent, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ये जो होती है ना फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री की, कोई कंट्री तो बिल्कुल बाहर के प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में लाती नहीं है, और कोई कंट्री अपने पूरे देश के द्वार खोल देते कि आओ मेरी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो, रोजगार दो। तो यही पॉलिसी होती है जो रिस्ट्रिक्ट भी करती है और इनकरेज भी करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, सीइंग द सिचुएशन इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल 1947 भारत को इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस से लेके 1991 तक भारत ने आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर, मतलब भारत ने बोला मुझे व्यापार करना ही नहीं है बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा। लेकिन 91 में हम लोगों ने अपनी कंट्री को, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, हम लोगों ने एलपीजी की पॉलिसी को अपना लिया।
तो हर कंट्री की अपनी अलग अलग होती है पॉलिसी आपकी इन्वेस्टमेंट को। अभी देख लो ना आप लोग, हम लोगों ने कुछ दिन पहले चाइना की अराउंड 100+ ऐप्स जो है वो क्या कर दी, बैन कर दी हैं। तो ये क्या है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी कि हम लोग नहीं चाहते चाइना के साथ में व्यापार करना आपका ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रेड बैरियर। व्हाट इज अ ट्रेड बैरियर? सो इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज और ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। यानी कि मेरे देश में सामान आ रहा है, वो आए या ना आए, अगर नहीं आ रहा है तो मैंने उसको रोकने के लिए, मेरे देश में बाहर से सामान ना आए उसको रोकने के लिए जो पाबंदी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। ठीक है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स कॉल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है ना, जो सामान बाहर से मेरे देश में आ रहा है उस पर जो लग रहा है टैक्स उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। is an example of a trade barrier. It is called a barrier because some restrictions has been set up. ठीक है। What is barrier? रुकावट है ना, बाहर से जो सामान मेरे देश में आ रहा है उसको मैं रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? ताकि उसको रोकने से मेरी जो कंट्री के लोग हैं वो बाहर का सामान ना इस्तेमाल करें, हमारी कंट्री के लोग हमारे इंडिया का इस्तेमाल सामान करें। ठीक है ना। गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड केम टू द कंट्री। हमारी सरकार तय करती है कितना सामान बाहर से आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। सिमिलरली कोटास आर ए वे ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। हम सब कुछ चेक करते हैं कि भैया क्या सामान जा रहा है, कितना जा रहा है बाहर और कितना आ रहा है बाहर सामान से आपका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिस्ट्रिक्शंस क्यों होती हैं, क्यों लगाती हैं सरकारें पाबंदियां। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। भारत इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने बिल्कुल नहीं चाहा था कि भारत में बाहर की कंपनियां आके व्यापार करें। क्यों? ताकि उन्होंने ऐसे इसलिए क्या मना कर दिया, ताकि हमारी इंडियन की डोमेस्टिक गुड्स जो है वो लोग अपने अपने आप को एक्सपैंड करें, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और वो आगे बढ़े फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। As the industries were just coming up in 1950s, 60s, at that time, India allowed imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. ध्यान रखना 1947 से लेके 1991 तक हमारे भारत में सिर्फ कुछ चीज़ें अलाउड थी, लेकिन 1991 के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। ठीक है। तो भारत ने जो 91 में भारत ने जो अपनी पॉलिसी को चेंज किया उसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है ना। अब वो क्या हुआ था कि 1991 तक इट वाज फेल्ट दैट इंडियन प्रोड्यूसर्स मस्ट कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। भारत में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको पूरे वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो अपनी क्वालिटी जो होती है गुड्स की उसको इम्प्रूव कर सकें। Therefore, Government of India in 1991 made some major changes in its foreign policy, that is liberalization, आपका globalization and आपका privatization। ठीक है, ये था। This decision was supported by a power international organization like WTO, World Trade Organization जो है वो फोकस करती है कि इन चीज़ों को मिले बढ़ावा, पूरा वर्ल्ड जो है वो ओपनली काम करे। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? इसको बोलते हैं उदारवाद। होता क्या होता आपका ये है कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अर्लियर बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। पहले मेरी कंट्री के अंदर बाहर के प्रोडक्ट्स अलाउड थे नहीं सारे, अब हो चुके अलाउ। मैंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, मैंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिबरलाइजेशन। इंडिया का एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। विद लिबरेशन ऑफ ट्रेड businesses and are allowed to make decision freely about what they wish to import or export। ठीक है ना, हमने सब कुछ ट्रेड कर दिया, हमारी मर्जी हम क्या मंगाएं क्या ना मंगाएं। The government imposes less separation restrictions than before and is therefore considered to be more liberal। हर कंट्री अब पाबंदी बहुत कम लगाते, क्यों? बिकॉज उसने लिबरेशन को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो बेटा हमारा पार्ट नंबर 2 था। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत इजी था। डाउट्स है तो हम मिलते हैं आपसे हमारी वीडियो के बाद।